देखिए इस क्लास में हम नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और ये पेपर आपका 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, वहाँ पे सभी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है और एक PQR ट्राइंगल है। अब इसमें दिया है कि AB बराबर PQ है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है S नियम से। और ये कब होगा, जब आपके पास आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 4, और इसमें से देखना कौन सी आपके पास सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए मैंने आपके पास एक कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग एक अलग से क्लास ली थी, जिसमें हमने ये सभी जो भी आपके पास इसके नियम हैं, क्राइटेरिया है, SCS हो गया, SSS हो गया, RHS हो गया, सभी जितने भी क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंसी के वो सभी डिस्कस किए थे। तो वो आप मैथ्स नॉलेज प्लेलिस्ट बनी हुई तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बाकी समझिए यहाँ पे SAS होता क्या है। जैसे कि ये PQR है आपका एक ट्राइंगल, और ये दूसरा आपका ट्राइंगल है यहाँ पर, ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका ABC ट्राइंगल। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि AB बराबर PQ, मतलब ये वाली साइड है इस PQ साइड के बराबर है, और एंगल B एंगल Q के बराबर दिया है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आपको यहाँ पे SAS लगाना है। अब SAS का मतलब क्या होता है कि ये एक साइड हो गया और A बीच में आ रहा है ना, इसमें मिड में, तो ऐसा मतलब है कि इसमें मिड में एंगल होना चाहिए, तो दूसरी साइड का रेशो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये QR साइड है आपके पास BC साइड के इक्वल होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे SAS क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू QR। अब आप कहोगे कि यहाँ पे PR और ये AC ये इक्वल दिया होता तो यहाँ पे SAS लग जाता है, कि नहीं लगता। ठीक है, वो वाला क्राइटेरिया नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया है ना ये इनके बीच का दिया हुआ है, तो यही वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करेगा। ये बात समझ में आई। तो आपको जैसे कि ACPR ये वाला दिया, ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे केवल यही लगेगा। अब आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो वो आप क्लास ज़रूर देख लेना, उससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें हमने केवल केवल ये सारे जो इसके नियम है वो डिस्कस किए हैं इसमें। आगे बढ़े। सवाल में आपको दिया है कि अनुराधा इन्वेस्ट करती है एक फर्म में जिसमें उसका जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट्स हो जाता है 3 गुना 10 साल में। तो यहाँ पे देखिए जब धन 3 गुना हो जा रहा है तो ब्याज कितना मिला होगा। जैसे कि माना मैंने ये P रुपये था उसका, अब 3 गुना हो गया, मतलब 3P हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा, 2P मिला होगा। ठीक है, अब ये जो टाइम दिया है आपको ये 10 साल दिया हुआ है, मतलब ये 10 ईयर्स हो गया। रेट यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट ही आपसे यहाँ पे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये P से तो P गायब हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0, तो रेट आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि 20% आ जाएगा। तो 20% की रेट से आपके पास ये 3 गुना हो जाएगा धन कितने साल में, 10 साल में। तो आंसर इसका सेकंड ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में पूछा क्या है आपसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने पास किया इंस्टीट्यूट C और D एक साथ मिलकर, ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर किए हैं B और E में एक साथ। तो सबसे पहले देखिए C और D का कौन से देखने हैं आपको यहाँ पर, जो कैंडिडेट पास किए हैं। तो C और D ये रहा, मतलब ये कलर देखना दोनों, तो दोनों को ऐड किया तो 34 हो रहा है। अभी 34 का किससे देखना परसेंटेज, दोनों का B और E से देखना है, और जो अपीयर किए हैं E ये रहा आपके पास 20 और B ये रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास 44। ये रेशो देखना है आपको, मल्टीप्लाई 100 से किया तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपके पास 17। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। और कर लेते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये आपके पास 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 85 बटे 850 बटे 11, ये हो जाएगा 850 बटे 11। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, भाग देते हैं। 11 से कितनी बार जाएगा, देखो 7 बार, 87 87 हो जाएगा, नहीं 77 77, तो 8 बनेगा 0 और दोबारा 7 बार, तो 77 बार जाएगा और पॉइंट में कुछ कुछ आएगा। अप्रोक्सीमेट करके आंसर आपका 77% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, और आगे क्या बोला, टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन 12 सेकंड। तो लेंथ आपको देखना है। तो देखिए समझिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है आपको, तो एक तो डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन से तो ये पता लगेगा कि स्पीड दोनों जुड़ेंगी या फिर आपके पास यहाँ पे माइनस होंगी, तो रिलेटिव निकालने के लिए। और दूसरा आपको टाइम देखना है, और फिर आपको ये नहीं देखना कि स्लोअर का निकालना है फास्ट का निकालना है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा, लेंथ पूछिए, तो आपको
स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको। तो अपोजिट में तो दोनों स्पीड को यहाँ पे ऐड किया तो आपके पास 108 बन गया। अब 108 ये आपके पास किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 या फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे कि 18 का ये कितना गुना है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी नहीं, ऐसे 5/18 से कर लो। टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड से मल्टीप्लाई किया। 18 से ये जाएगा 6 बार, 18 6 108। तो अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 30 और 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 360 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपसे कि एक शॉपकीपर है जिसने लिस्टेड द मार्क प्राइस फॉर ए चेयर फॉर ए सर्टेन अमाउंट, शॉपकीपर डिक्लेयर्स 15% डिस्काउंट और इतने में बेच देता है, तो मार्क प्राइस कितना था। तो देखिए ये जो 14 और ये 45 ये आपके पास दिया है, ये आपके सेलिंग प्राइस दिया है। यदि 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब कितने में बेच रहा है, 85 में बेच रहा है। आपको मार्क प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो या फिर एक एक करके कर लो इसको। पहले यहाँ से 17 से 5 से काटा इसको 17 बार, और 5 से काट लो या फिर 17 से काट लो, कैसे भी कर सकते हो। 5 बार किया और ये 17 से 17 संत 117 अंठे 136, और फिर दोबारा आपके पास 36, तो कितना 8 बनेगा ना, 17 पंजे 85, और ये 5 से फिर ये 17 बार जाएगा तो 1700 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे, एक फैक्ट्री है जिसमें अजय और विजय काम करते हैं सेम मशीन पर टू कट द डायमंड बट अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो अजय काम करता है फर्स्ट आवर में और फिर उसके बाद में सेकंड में विजय काम करता है सेकंड आवर में। अजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स एंड विजय कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 आवर्स, ठीक है, 16 घंटे। तो इंडिविजुअल का दिया हुआ है ये। तो आगे बोला है कि कितने टाइम में मिलकर वो दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ए हो गया, ये वी हो गया। तो पहले वाले का दिया हुआ है 6 आवर्स और दूसरे वाले का दिया हुआ है आपको 16। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 आ गया। इसका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। अब स्टार्ट कौन कर रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। तो अजय का बोला है कि अजय स्टार्ट करता है, तो पहले दिन अजय ने किया 8 काम कर दिया, ये बात समझ में आई। ये फर्स्ट डे है और फिर सेकंड डे में क्या होगा, ये विजय काम करेगा 3। तो टोटल दोनों मिलके 2 दिन में, ठीक है, 2 डेज में, 2 डेज नहीं है ये घंटे में चल रही चीज़ें, तो 2 घंटे में मिलके कितना काम कर देंगे, ये 11 काम कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब हमें तो 48 तक पहुंचना है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 घंटे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 44। तो 44 काम तो हो गया आपका, अभी काम कितना बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है। अब अल्टरनेट पे यहाँ तक तो काम हो गया था, अब कौन आएगा, दोबारा अजय आएगा। 8 की एफिशिएंसी से काम कर देगा तो 4/8, यहाँ से कितना आ जाएगा आधा, ठीक है, आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब क्या हो जाएगा 30 मिनट। तो 8 घंटे ये रहा आपके पास, 30 मिनट ये रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये दोबारा आपका वही सवाल आ गया कॉन्ग्रुएंसी पे। देखो मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था आपके साथ, इसलिए क्या, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। देखिए इसमें क्या दिया हो, ABC और DEF ट्राइंगल है और A बराबर दे रखा है 55 डिग्री। तो पहले यहाँ पे बनाते हैं, फिर चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी आपके पास। ये ABC रहा आपके पास और दूसरा जो ट्राइंगल है वो DEF है। और कॉन्ग्रुएंट होने पर क्या होता है कि बिल्कुल सभी एंगल और सभी साइड बराबर हो जाते हैं। ए के बारे में बोला ये 55 है, AB और DE बराबर है, ये इसका AB है, ये इसका DE है, ये दोनों बराबर है। AC और DF बराबर है, AC और ये इसका DF, ये दोनों बराबर हैं। एंगल E 85, एंगल E ये वाला 85 है और F बराबर 40, ठीक है, ये 2 एंगल दे रखे हैं। बाई विच प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए समझिए पहले, यहाँ पे देखो 2 साइड का यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो इससे तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे कितना बन रहा है देखो 8 4 12 125, तो ये 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 55 आ गया, अभी 55 आ गया, इसका अब तो हमें पता ही था पहले ये 55 है, तो अब बस काम बन गया आपका। कैसे, देखो ये 2 साइड और इनके बीच का एक एंगल, ऐसे इधर 2 साइड और इनके बीच का एंगल,
ये बराबर है दोनों ट्राइंगलों में। तो ये कौन सा, दोबारा वही नियम लग गया आपके पास, कौन सा, SAS, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, ये दोनों बराबर हैं। तो SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आई थिंक अभी ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो गई हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि जॉन वो ड्राइव करता है 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से और 350 किलोमीटर 70 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड उसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला यही रहता है आपके पास कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए ये 250 है आपके पास, ये 350 है, दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना बन रहा है, 600। ये टोटल डिस्टेंस आ गई आपके पास। अब टाइम कैसे निकालेंगे, देखो 250 किलोमीटर को कवर कर रहा है आपके पास कितने टाइम में, स्पीड से 50 की स्पीड से। ऐसे ही आपके पास 350 की डिस्टेंस है, इसको कितने से कवर कर रहा है, 70 की स्पीड से, ये टाइम आ गया आपके पास। तो ऊपर तो क्या बन रहा है 600 और नीचे देखिए इससे ये 5 बनेगा यहाँ पर और इससे भी 5 बनेगा, तो ये 10 घंटे आ रहा है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड किया 60 को, तो आपके पास 600 को तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी आपके पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ये बनाना है, ठीक है। और ये कैसे, इसका फाइनली आंसर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको गौर से देखना है थोड़ा सा। अब इसको गौर से देखा तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो 1 को इधर लेके आया तो क्या बन जाएगा, देखो y-1 इतना बन गया। और इसको देखो ये क्या है, √3, ठीक है। और ये अंडर रूट में 4 लिख रहा है, तो इसको अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही होता है ना, इसको ऐसे भी देख सकते हो। ये √3 + 2। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर पहले मुझे स्क्वायर चाहिए, तो पहले स्क्वायर करता हूँ इसको, पावर 4 तक जाना है हमें, तो पहले स्क्वायर करते हैं। तो y² - 2y + 1 और इधर स्क्वायर किया तो देखो इसका आ जाएगा 3 और 4 7, ठीक है। 7 + 4 √3, ये इधर स्क्वायर करने पर इतना बन गया। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो अब आगे करते हैं तो क्या बनने वाला है, देखो इस 1 को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, y² - 2y, ये तो इधर है। और इधर बन जाएगा आपके पास 6 प्लस, ये इधर आ गया था ना, 6 + 4 √3। अब इसका एक बार और स्क्वायर कर देते हैं और तब देखते हैं क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर किया तो मैंने यहाँ पे बनेगा y⁴ -4y³ और इधर बन जाएगा आपके पास 4y², ये इतना बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे, इसको इधर इसका स्क्वायर किया था तो ये बन जाएगा आपके पास 36, तो इधर बन जाएगा और 36 से, और ये 4 चौके 16 और 48, ठीक है। 36 और ये आपके पास 48, दोनों को ऐड किया 8 × 6 = 14, 84, ठीक है। 84, तो 84 तो पॉजिटिव में बन जाएगा डायरेक्ट ही, प्लस इसके साथ साथ क्या बनने वाला है, 2 टाइम्स 6 चौके 24 और 24 दूना 48, 48, ठीक है, 48, ये बन जाएगा आपके पास 48 √3। तो ये इधर इतना बन गया। अब क्या देखिए क्या काम बना कुछ आपका, तो पहले समझो इसको। यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ें बन गई हैं आपके पास। यहाँ पर हमें चाहिए इतना 2 की पावर 4, तो क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक बार। 2 से इसको जैसे ही किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2y⁴ - 8y³ + 8y² = इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 96 √3। अब देखिए यहाँ पर इसको गौर से देखिए, ये पहली टर्म बन गई है, दूसरी टर्म भी बन गई है, तीसरी टर्म नहीं बनी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, कि ये जो दे रखा है ना आपको, पहले ऊपर एक वैल्यू दे रखी है आपको y² वाली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर हमें -6y चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 14 से, ठीक है। इस वाली को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। देखो कैसे, इसको जैसे 14 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये देखो कितना बन जाएगा, 14y² - 28y और = 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, ठीक है। और ये 14 दूना 28 और 28 का हो जाएगा 56, 56 √3, ये इतना बन गया। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इस वाली जो वैल्यू है ना नीचे नीचे वाली, इसमें से इसको माइनस किया
तो अब आपके पास जो चाहिए वो बन जाएगा। देखो 2 की पावर वाई बन गया, ये बन गया, और 8y² में से 14y² बनेगा तो -6y² भी बन रहा है। ठीक है, तो पहली टर्म बन गई, दूसरी टर्म बन गई, ये वाली टर्म भी बन गई। इसके साथ साथ इसमें से देखो ये माइनस इसको किया तो ये +28y ये भी बन गया। तो ये कंप्लीट यहाँ तक तो बन गया, मामला यहाँ तक बन गया। समझ में आ रहा है ना ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसको माइनस किया इस वाली टर्म को, तो ये इतना बन गया। इसके साथ साथ अब इधर में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से इसको माइनस किया तो 84 तो ऐसे बन रहा है, और 84 को मैं दूसरी साइड लेके आ जाऊँगा, इसकी साइड, तो ये पूरा बन गया इतना। अब ये बन गया तो आंसर क्या आएगा, 56√3 और 96√3 इसको माइनस कर देना है। तो 96√3 में से इसको माइनस किया तो आपके पास 40√3 बन रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। चीज़ें समझ में आई। अब ये वाली इक्वेशन लिखना लास्ट वाली, और ये वाले लिखना है, इन दोनों को माइनस करना, आपको सीधा आंसर दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। 2 सर्किल हैं जो टच नहीं करते हैं और इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं, और वन डज नॉट लाई इनसाइड द अदर। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये दूसरा सर्किल इसके अंदर हो, मतलब ये 2 सर्किल बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर है, ऐसे इस तरीके से बने हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी। देखिए ये कॉमन टेंजेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पहले भी आया था, आपने यदि पहले प्रीवियस जो सॉल्यूशन देखे हैं तो उसमें ये सब कंसेप्ट मैंने ऑल टोटल कंसेप्ट वहाँ पे डिस्कस कर दिया था। तो एक ट्राइंगल से कितनी, एक सर्किल से कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, 2 सर्किलों की पॉसिबल कितनी हो सकती हैं, यदि दोनों टच कर रहे हैं तो कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी थी, वही चीज़ दोबारा देखो रिपीट होके आई है। तो अब यहाँ पे समझिए कितनी टेंजेंट हो सकती है कॉमन। कॉमन देखो, एक तो डायरेक्ट ऊपर खींच सकते हैं ऐसे, एक नीचे खींच सकते हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से, और ये 2 ट्रांसवर्स हो जाएंगी और 2 आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी, तो टोटल मिला के 4 हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है आपसे कि एक पर्सन है जिसने 400 रुपये में कुछ ख़रीदा है, और उसमें से आधे को तो वो 5% की प्रॉफिट पे बेच देता है, और बाकी आधे को कितने पे बेचे जिससे कि उसको ओवरऑल है वो 25% का यहाँ पर गेन हो। तो देखिए 2 तरीके से सोचेंगे इस सवाल को हम। तो एक तो हो जाएगा आपका मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, अब देखो एक 5% है, ये दूसरा हमको निकालना है, और ओवरऑल 25% है। अब देखिए आधा बोला है ना इसको, हाफ को 5% पे बेचा, हाफ का मतलब 1:1, 1:1, तो दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो इधर भी 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो यदि ये 25 है, ये 20 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 45 आ जाएगी। तो 45 मतलब जो आपका यहाँ पर कितना बोला था आपसे, दूसरा वाला रिमाइंडर है, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को उसको 45% पे बेचना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल उसको 25 का गेन हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका कैसे सोच सकते हो इसको, देखिए एक को बेचा 5% के प्रॉफिट पे, हम मान लेते हैं दूसरे को x पे बेचा है। अब वो क्या है कि हाफ में बेचा ना, देखो हाफ ये भी है, हाफ ये भी है, तो डायरेक्ट एवरेज ले लेते हैं इसका, ठीक है। 5 + x/2, तो ओवरऑल कितना हो रहा है आपके पास 25। तो ऐसे भी सोच सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 50, 50 - 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से भी 45 आ जाएगी। तो ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन ये तभी सोच सकते हो आप जब आपके पास यहाँ पे जो है वो हाफ दिया हुआ, ठीक है, तो 1:1 में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी बेसिक अप्रोच वैसे भी कर सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर रेशो में भी दिया हुआ है तो वहाँ पे उस रेशो में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चीज़ें आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको मानना है, जिसमें कॉट ए क्या हो जाएगा आपके पास 12, और ये 5, और देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो साइन ए क्या हो जाएगा 5/13। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें देखिए इसमें ये 84 है, ये आपके पास 6 डिग्री दे रखा है। देखो जब आपको कुछ इस तरीके की डिजिट देखें जिनका आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, जैसे 45 का आपको पता है लेकिन 6 डिग्री दिख रहा है, 84 दिख रहा है, तो इनका आपको वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगने वाला है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपके पास। तो क्या लगेगा, देखो दोनों का सम 90 हो रहा है, दोनों का सम 90 हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 1 बन जाएगा इनसे, ठीक है। तो और ये 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ऑलरेडी, तो 1 × 1 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बोला है कि व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन हु
हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2014 और टू दैट ऑफ 2011। 2014 में देखिए 72 है और दूसरा ये 11 में 2011 में 54। ठीक है, आपसे बोला है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। देखिए 54 से ये वैल्यू कितनी बढ़ी है आपके पास, 18। किससे बढ़ी है, 54 से। आपसे यही तो बोला है कि 2011 से देखना है आपको, तो 18 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 18 3 54, 1/3। 1/3 आपको इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/3 दिखते ही आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि 33 से 1/3 है, 33.33%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको थोड़ा गौर से देखो, इसको देखो, बहुत आसान करते हैं इस वाले सवाल को। ये जो एक्स है ना और ये वाई अपने आप में कुछ इस तरीके से है, एक्स बराबर 1/y लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ है। तो एक्स इंटू वाई ये क्या है, अपने आप में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एक्स और वाई को क्या लिख सकता हूँ, 1/x। ठीक है, तो बस सवाल इतना सा बन गया। अब एक्स और वाई देखिए बीच वाली वैल्यू, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो सवाल अब कितना सा बन गया कि x² प्लस 1/x² माइनस 1, ऊपर तो ये बन गया, और नीचे सवाल क्या बन गया, x² प्लस 1/x² प्लस 1। इतना सा सवाल बन गया है। अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे। अब x प्लस 1/x चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो एलसीएम आएगा आपके पास यही नीचे वाला, एक प्लस में एक माइनस में। देखिए ऐसे सवालों में स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करते हुए दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी चीज़ें। तो नीचे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो 5 का √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, तो 1 बन जाएगा। लेकिन ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा पहली वाली टर्म का, और प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे ही स्क्वायर बनेगा तो जो अंडर रूट वाली टर्म है वो तो आपके पास कट जाएंगी। ठीक है, और पहली वाली टर्म से क्या बन जाएगा, देखो 5 √5 का स्क्वायर 5 प्लस √4 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस की टर्म भी आएगी, क्या 2 √5 × 4। ठीक है, लेकिन ये वाली टर्म दूसरी वाली टर्म की प्लस वाली से कट जाएगी, और ऐसे यहाँ पे 5 + 4 आएगा, और प्लस 2 √5 रूट की ये वाली टर्म तो कट जानी है, केवल यही बचेगा। 5 4 9, 5 4 9, 9 9 18। तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 18 आ जाएगी, इतना करने के बाद में। अब ये जैसे ही 18 आएगा तो फिर सवाल में अब कुछ बचा नहीं है। तो x प्लस 1/x ये 18, ये स्क्वायर वैल्यू देखनी है। तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322, तो ऊपर बनेगा -1, और नीचे भी 322 प्लस 1 बन जाएगा। तो ये 321/323 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए कैसे करना है। एक फॉर्मूला होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी है ये वाली। ठीक है, और आपको ये वाली, एक में क्या है कि यहाँ पे प्लस दिया रहता है और एक में माइनस दिया रहता है, तो ये निकालना है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट इनके a और b है, बात समझ पा रहे हो, और ये पर्टिकुलर किसी वैल्यू के इक्वल है, ये x के इक्वल। तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसको कैसे करते हैं, इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, बस ये करना रहता है, और ये इसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाती है सीधा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, और इसका भी कोएफिशिएंट -1 है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और माइनस क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और -25 ये, और इसका क्या ले लेना है अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर 25, और ये 2 बन रहा है ना, तो 50 माइनस 16, और ये ऊपर बन जाएगा 34, और डिवाइड बाई 25 का अंडर रूट लूँगा तो 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, कैसे, इसको आप मान लो x, ये आपको जो निकालना है ना इसको x मान लो, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये तो दे ही रखा है। तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा था वो भी इसी से ड्राइव होके ही आया है। कैसे आया है इसको, देखो इसका स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये, ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे इधर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और फिर आगे क्या बनेगा इसका देखो
यहाँ पे बन जाएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 ऊपर है, एक 1 नीचे है, ठीक है, और ये आपके पास इधर x² बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका ड्राइव हो क्या जाएगा जो मैं अभी बता रहा था। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक आयरन रॉड है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको खींचा गया है ड्रोन इनटू ए वायर, लेंथ 12 मीटर और यूनिफॉर्म थिकनेस। तो थिकनेस आपको वायर की निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। थिकनेस का मतलब समझिए यहाँ पे कि आपको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालना है तो सिंपल वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। तो πr²h, इसका 4 × 4 × 12। दूसरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई। ये भी आपके पास सिलेंडर ही है, लेकिन डायमेंशन बदल गई है। तो ये का डायमीटर का स्क्वायर बोल लो। यहाँ पे डायमीटर है ना आपके पास, हमने डायमीटर 4 ही लिख दिया डायरेक्ट। तो डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करूँगा, ठीक है। इधर भी आपका डायमीटर का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में एक और चीज़ आएगी। ये देखिए 12। अब ये जो 12 दिया हुआ है ये मीटर में और बाकी सही वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर बदलूंगा तो 1200 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखो ये 4 से तो 4 कोई काम का है नहीं, ये पाई से पाई चला जाएगा। अब ये 12 से ये 12 भी चला जाएगा। ये बटे यहाँ 100 बच रहा है, ये 100 और ये आपके पास 4 × 4 बन रहा है। तो 4 × 4 का तो 4 बनेगा और 100 से आ जाएगा 10। तो ये आपके पास ओवरऑल आएगा 0.4, क्योंकि अंडर रूट ले रहा हूँ ना मैं, डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला सवाल देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है इसका। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे कि ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा BC/A। तो 26 × 32 और डिवाइड बाई 16। तो ये 2 बार जाएगा तो ये 52 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो 19, इसमें बोला है आपसे ये दिया हुआ है आपको और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्यूट एंगल है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 6 अल्फा। अल्फा देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जब √3 दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पर ही √3 वैल्यू होती है। और अल्फा माइनस बीटा ये आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। आपको अल्फा ही चाहिए तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। तो दोनों को ऐड किया मैंने तो 2 अल्फा आ गया आपके पास कितना, ये 5 और ये 10, 105। आपको तो 6 अल्फा चाहिए, तो 6 अल्फा मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 अल्फा। इसको 3 से करूँगा तो आपके पास क्या बनेगा 15 और ये 315। तो tan 6 अल्फा ये क्या हो जाएगा tan 315 डिग्री। अब ये 315 डिग्री देखिए कहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचते ही आपके पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन कितनी आएगी तो देखिए 360 माइनस 315 ये कितना होता है tan 45। तो वैल्यू आएगी -tan 45, ठीक है। इसको हमने बदल दिया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये आपके पास tan 45 वैल्यू तो 1 होती है और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो माइनस बनाएगा। तो देखो साइन तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो वहाँ से साइन आ जाएगा आपके पास। बाकी वैल्यू को इसको इंटरचेंज करके 315 क्या हो जाएगा 2π माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस 315 तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। और 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ओवरऑल -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको गौर से देखो, पहले इसको क्या कर दो उल्टा कर देते हैं। उल्टा किया तो क्या बन गया देखो p² माइनस 5p प्लस 1 और डिवाइड बाई 2p और इज इक्वल टू 10। देखिए ये 2 है ना, इस 2 को तो मैंने इधर भेज दिया तो ये 20 बन गया और p का मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए क्या बन गया p + 1/p माइनस 5 इज इक्वल टू 20। अब इसको मैं इधर रखता हूँ क्योंकि ये तो मुझे निकालना है। 5 को इधर भेज दिया तो 25 आंसर आ गया इसका। 21 देखो, इसमें बोला है आपसे कि डिवीजन सम निकालना है। डिवीजर है जो 10 टाइम्स है आपका क्वोशिएंट का और 4 टाइम्स है आपका रिमाइंडर का। अब समझिए ये क्या चीज़ें हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल, हिंदी में बात करें तो शेषफल आपका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 45 दे रखा है। तो अब आगे जो रिमाइंडर से हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो कैसे, डिवीजर मतलब भाजक। भाजक के बारे में बोला है कि ये आपका जो है वो 10 गुना है क्वोशिएंट का और 4 गुना है रिमाइंडर का।
तो सबसे पहले डिवीज़र मैंने निकाला, मतलब जो भाजक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। भाजक क्या आएगा, इसका 4 गुना है ना, तो 180 भाजक हो गया इसका। भाजक मतलब डिवीज़र, जिसका हम भाग दे रहे हैं। अब ये इतना है। और दूसरी चीज़ आगे बोला है कि जो डिवीज़र है वो 10 टाइम्स है आपका क्वोशिएंट का, ठीक है। तो ये आपका ये दे रखा है ना, तो क्वोशिएंट मतलब भागफल, जिसमें भाग दे दिया उसके बाद में, तो भागफल ये आपके पास ये 10 गुना है ऑलरेडी, ये 10 गुना है। तो जो कितनी बार भाग गया होगा आपका, जो कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा, वो कितनी बार हुआ है, 18 बार, क्योंकि इतनी बार गया है आपका। तो आपको अब देखिए टोटल जो आपका डिविडेंड के बारे में बात करें, जिससे टोटल ओवरऑल चीज़ें वो कैसे निकल के आती है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 18 324, 3240 प्लस रिमाइंडर ये 45, ये ऐड किया तो आपके पास देखिए क्या बन रहा है, 3285, ऑप्शन नंबर सेकंड। यही आपको देखना था कि ओवरऑल वो संख्या क्या थी जिसमें आपका भाग देने पर ये सब चीज़ें बनी है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम एल फ्रॉम स्कूल डी एंड ए। एल का ये रहा और डी और ई दोनों को ऐड किया तो आपके पास देखिए 8 2 10 और 8 से 14 1 15, 150। ये जो है वो हाउ मच परसेंटेज लेस द नंबर ऑफ प्लेयर्स एम से एच और आई में। एच और आई ये रहा, इन दोनों को ऐड किया आपके पास 8 6 14 और 10 और 8 18 और 1 19, 194। ये इससे कितना कम है, तो देखिए कितना यही यही तो पूछा था आपसे कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कितना परसेंटेज कम है इससे। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपके पास 4 और ये आपके पास 4, और देखना किससे, इसी से ही देखना था। 194 को मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे सीधा, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में देखें इसको, तो ये देखिए कितना बनेगा, ये 97 बन रहा है, ये 22 बन रहा है। अब देखिए आंसर कितना आएगा। अब देखिए ये अगर 100 होता तो आपका 22 बार भाग कंप्लीट चला जाता, लेकिन ये 100 से कम है तो वैल्यू आएगी वो 22 से ऊपर आएगी। अब वो कितना आएगी वो आपको देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पहले ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। तो मैंने मान लिया कि अप्रोक्सीमेट करके वो 22 ही आएगी लगभग, ठीक है। तो अब मुझे ये 100 बनाना है, तो मैं इसको, इसमें जो 2200 ऊपर था वैल्यू, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, देखो 3 जोड़ रहा हूँ ना इसमें, तो 22 का 3 मतलब 66, इसमें 66 जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू बन गई है 2266, और डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास, 2266 डिवाइड बाई 100 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 22.66 करके आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसलिए मैंने वो इम्पोर्टेंट वीडियो था अप्रोक्सीमेशन का, इसलिए डिस्कस करते हैं। देखो कई बार मैंने उसका जिक्र किया है। तो HCF देखिए आपको इसका निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि आपको बेसिक अप्रोच तो पता ही है, डिफरेंस लेके हम चेक करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी जाना है, ये भी सीखना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़ना है, 8 हो सकता है क्या, देखिए 8 का यहाँ पे मैंने लास्ट के 3 डिजिट में भाग दे के देखा तो ये 62 बन रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 8 नहीं हो सकता। अब 8 से फिर छोटी वैल्यू पे जाना है, क्योंकि आपको HCF का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू से चेक करना है। तो अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो फिर वही हो जाएगा आंसर। तो 6 से चेक किया तो देखिए 6 से आपका यहाँ पे बन रहा है। 6 के लिए क्या चाहिए, दो रूल लगेंगे। एक तो इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। 4 से नहीं होगा, 4 से क्योंकि ये 62 है, ये नहीं हो रहा। तो बाकी ये 6 से ही केवल सेटिस्फाई हो रहा, तो 6 आपका यहाँ पे HCF आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें आपसे बोला है कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल P एंड Q इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल R, S एंड T। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये अच्छा सवाल है। कैसे बनेगा, देखो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो इस पे 90% है, तो कॉस्ट प्राइस SP कितना हो जाएगा, 190% इसका। बात समझ में आई। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 200% निकालेंगे। इसको ये देखो, ये तो प्रॉफिट है, इसका ये 100 में जोड़ के हमको निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ इसको, ठीक है। और मैं इधर लिखता जाता हूँ। पहले P और Q का देख लेते हैं और फिर बाकी का आगे कैलकुलेट करते हैं। P का देखिए 490 है
और इसको 19 मतलब 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 को 19 से कर देता हूँ, यही आपका आएगा। तो 1995 9 और 19 दूना 38 और 76 और 9 कितना बनेगा 85, ठीक है। तो 855, तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे देखो 450 का पहले आप क्या करो 90% मतलब प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसको ऐड कर लो, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। या फिर 190% सीधा निकाल लो, दोनों तरीके हैं, कैसे भी सोच सकते हो। इसका 200% निकाला तो 25 250 हो जाएगा, ये तो सीधो 500 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आ गए। अब इनका कंबाइंड देखना है बाकी से, तो बाकी का भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो पी और क्यू का आया है केवल, तो बाकी और कौन है, आर है, एस है और ये टी है। आर का कितना आएगा, देखो इसका 16 16 6 96 960 और ये 7 17 17 51 और 5 17 17 119 119 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 124 124 का मतलब 1241 और ये 8 18 18 दूना 36 और 18 54 72 72 720 ये बन गया। तो अब देखिए इनका टोटल हमें देखना है, तो 8 5 13 तो 1355 और ये तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी। और इसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगी, ये सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू बन रही है 1 और ये देखो 2 4 6 6 12 12 तो 1 और 1 7 8 और 12 20 20 और 9 29 2921। अब सवाल बन गया आपके पास 1355 बटे 2921। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसके लिए अप्रोक्सीमेशन सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, बाकी ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो आप। तो ऑप्शन में जैसे कि मैंने इसको 3000 के लगभग माना, तो लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 बार से तो ज़्यादा ही जाएगा, तो ऑप्शन ये 2 हटा सकते हो आप। और बाकी इसको और ज़्यादा क्लोज करके देखें तो ये जैसे कि 50% के आसपास है, ये 50% से थोड़ा सा दूर है। तो इसका यदि 50% मैंने निकाला तो कितना आएगा, इसका हाफ किया तो ये 14 1 बनेगा 6, तो ये लगभग इतना बन रहा है, ठीक है। 14 600 के लगभग बन रहा है, जो कि ज़्यादा है। तो ये 1355 ही है, तो ऐसे सोच सकते हो इसमें। बाकी अप्रोक्सीमेशन हम डिस्कस कर चुके, तो वहाँ पे ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है क्योंकि ये दूर है थोड़ा, और बाकी डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो और उससे भी आ जाएगा ये। तो 2-3 तरीके हैं, जैसा आप सोचना चाहो वैसे कर सकते हो इसको। तो मैंने सभी डिस्कस यहाँ पे कर लिया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें बोला है आपसे कि ए और बी है इन्वेस्ट किया है अपने धन को एक बिजनेस में 9:5 में, और जो 10% है जो टोटल प्रॉफिट का वो एक चैरिटी में चला जाता है, और ए का शेयर वो इतना है। तो टोटल प्रॉफिट आपको नियरेस्ट इंटीजर तक फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले समझिए सवाल में ये परसेंटेज में दे रखा है, तो मैंने इसको जैसे कि 90 और 50 मान लिया, और टोटल का 10% जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी 10% हो जाएगा, इसका भी 10% भेज देते हैं। तो बात तो वही है, नहीं बात समझ बैठी कि जैसे कि इसका भी 10% भेज तो इसका भी 10%, क्योंकि यही तो दोनों का टोटल है। तो इसका 10% मतलब 9, इसका 10% मतलब 5, ये माइनस किया तो बाकी इनके पास कितना आएगा धन, इसके पास आएगा 81 और इसके पास आएगा आपके पास 45। ये जो वैल्यू दे रखी है ना 29,840, ये आपके पास 81 यानी 81 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट तो इतना था क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था ना टोटल प्रॉफिट। तो 140 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। बस अब सवाल इतना बन गया है, ये बात समझ में आई, इतना सवाल बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें आप वही अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 0 यहाँ पे आएगा सीधा का सीधा। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 चौकी 56, आपके पास 5, 14 8 112 और 5 113, 11 14 9 126, 137 13 और 14 2 28 28 और आपके पास 13 कितना बनेगा 141। ये बात समझ में आई। 41 बनेगा ना 41। इसको डिवाइड करना है 81 से, अब 81 से करना है तो अब डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा देखो, पहले सबसे पहले 8 5 40, 5 बार गया,
तो 5 से कम 5 और 8 45, इसको माइनस किया तो आपके पास बनेगा 2 और 1। उसके बाद में यहाँ से अगला कैरी उतारा 3, तो फिर कितनी बार जाएगा देखो, 8 से एक बार गया तो आपके पास बनेगा 2 और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4। फिर इसके बाद में 6, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 8 5 बार जाएगा दोबारा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कोई है क्या आपके पास, 515 करके 515 आपके पास, देखो ये ऑप्शन पहला वाला हट गया, यहाँ पे ये भी हट गया, ये भी हट गया, केवल एक ही है 515। बाकी आप आगे भी डिवाइड करोगे तो ही आएगा आंसर तो, लेकिन हम इतना ही डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच।